रजब के पहले बुध के दिन आपको ये दिन 1 करोड़ भी देगा। फकीर भी पढ़ ले तो माला माल हो जाए। बहुत बदनसीब होगा जो ये अमल छोड़ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तमाम नाजरीन को रजब अल मुरज्जब का चांद बहुत मुबारक हो। रजब की पहली बुध का एक खास अमल है। रजब बेशुमार रहमतें, बरकतें, इज्जतें, शोहरतें, दौलतें और जो आप चाहते हैं बहारें लेकर आ रहा है। वो खुश नसीब होगा जो रजब की पहली बुध को ये अमल कर लेगा। मोहतरम नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। सरकार दो आलम का फरमान है कि मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। तुम्हारा मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों की तलाफी है। तो हमें चाहिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दरूद पाक का विर्द किया करें और फैज याब होते रहा करें। कौन नहीं चाहता कि हमारे गुनाहों की मगफरत हो। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हजूर पाक की जात पर ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करें। माह रजब का बहुत ही ज्यादा बरकत वाला महीना शुरू हो चुका है। इस बाबरकत महीने में हमने अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करना है। अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, नवाफिल अदा करने हैं, रोजे रखने हैं और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मगफरत तलब करनी है। इस बाबरकत महीने के हवाले एक बहुत ही प्यारा, आसान और मुख्तसर मगर बहुत ही ताकतवर वजीफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हम में से जो भी बहन भाई परेशान हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, मुश्किल में परेशानी में मुब्तला हैं, तो वो ये आसान सा अमल करें या इनकी कोई भी हाजत हो, जायज हाजत होनी चाहिए तो इस आसान से प्यारे से मुख्तसर अमल को करें। इंशाअल्लाह रजब शरीफ का ये बाबरकत महीना खत्म होने से पहले उनकी हर तरह की परेशानी, दुख, तकलीफ खत्म हो जाएंगी और इनकी हर जायज हाजत भी जरूर पूरी होगी इंशाअल्लाह। यकीन कामिल के साथ और अल्लाह की रहमत से बाउम्मीद होकर जब आप ये अमल करेंगे, जो भी मुसलमान बहन भाई परेशान हाल हैं वो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किलात से छुटकारा हासिल करेंगे। हर तरह की परेशानी को अल्लाह जरूर दूर फरमाएगा। माह रजब अल मुरज्जब इन 4 महीनों में से एक है जिसको कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया। 4 मुअज्जम महीनों में से एक मुअज्जम महीना रजब है और कुतुब अहादीस में भी माह रजब अल मुरज्जब की बड़ी फजीलत वारिद है। चंद अहादीस से मुबारका मुलाहिजा फरमाइए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान मेरा और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रजब अजमत वाला महीना है, इनमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स रजब का एक दिन रोजा रखे तो गोया उसने साल भर के रोजे रखे। इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। माह रजब अल मुरज्जब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर है और माह रमजान अल मुबारक की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा पहाड़ के करीब से गुजरे तो देखा कि पहाड़ से नूर की शुआएं निकल रही हैं। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, इलाही पहाड़ को इजाजत दे कि वो मेरे साथ कलाम करे। आपका इतना अर्ज करना था कि पहाड़ ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह आप क्या चाहते हैं? तो आपने पूछा, ये तेरी चमक दमक कैसी है? पहाड़ ने अर्ज की, मेरे अंदर एक मर्द खुदा है जिसकी बरकत से ये सारी चमक दमक नजर आ रही है। फिर आपने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, मौला इस मर्द खुदा को मेरे सामने हाजिर फरमा। तो पहाड़ फट गया और इससे एक हसीन और जमील बुजुर्ग जाहिर हुए। इस बुजुर्ग ने कहा, मैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र इतनी दराज हो कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक पा सकूं ताकि मैं भी उनकी उम्मत में दाखिल हूँ। तो उस वक्त 600 साल से मैं इस पहाड़ में मसरूफ इबादत हूँ। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही क्या रूए जमीन पर तेरे नजदीक इस शख्स से बढ़कर कोई बुजुर्ग है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईसा, उम्मत मुहम्मदिया का जो फर्द रजब के महीने में एक दिन का रोजा रखेगा तो मेरे नजदीक इस शख्स से भी ज्यादा बुजुर्ग होगा। हदीस शरीफ के मुताबिक रजब अल मुरज्जब अल्लाह का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला जल्ले मुजद्दा ने अपने महबूब सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुस्नुल वहय्यत रबवियत की जलवा गाहों में 27 रजब की शब बुलाकर मेराज शरीफ से मुशर्रफ फरमाया। 27वें शब में आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान वाक़े बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों तजाब की कार्नर रुकन यमानी के सामने में तशरीफ फरमा थे और यही हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 70 या 80 हजार मलाइका की रफाकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला ने ये काम सौंपे कि मेरे महबूब को बुर्राक पर सवार कराने के लिए, ए जिब्राइल तुम्हारे जिम्मे रकाब थामना और अपने मिकाइल तुम्हारे जिम्मे लगाम थामना है। संदल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत जिब्राइल
जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बुर्राक की रकाब थामने का अमल फरिश्तों के सजदा करने से भी अफजल है। नाज़रीन इकराम, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों और फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये कलिमात, इसके बारे में अगर आपको बताऊं, ये भी सीधा औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन तक पहुंची और बुजुर्गान दीन ने इसे बहुत ज्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गान दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गान दीन ने हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहा और उसकी फौरन रिस्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगी में जो भी मरहूमियत, तंगदस्तियां आई थी वो अल्लाह के फजल करम से और उसकी तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को नाज़रीन इकराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, हमें उसके नताइज मिलना शुरू हो जाएं, हमारे रिस्क, माल और दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने बुध के दिन, रजब की जो पहली बुध होगी, किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावजू हालत में पढ़ना है। बुध के दिन का ये खास अमल है। सूरत फातिहा के फजाइल और कमालात तो सब ही जानते हैं, लेकिन आज का वजीफा सूरत फातिहा की आयत का एक खास वजीफा है जिसे पढ़ने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होने शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह ताला की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा खराब हो गए, तो आप फौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़ कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी। इंतहाई कशीदा हालात हो, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजाने से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर ले तो अल्लाह पर भरोसा किया करें, बेशक अल्लाह तवक्कल वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। बस ए महबूब, आप इस रुख अनवर फेर लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए और अल्लाह काफी कारसाज है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसके जुमला अमूर का कफील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगारो कारसाज है। बेशक वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको रिज्क देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीके कार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं बल्कि कोई आला दीन का चिराग लग गया है। इसे आपने जो ही रगड़ा उससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि सूरत फातिहा की इस आयत की तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल से पढ़ता है उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान वालों के पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, यानी हर तरह की हम्दो और तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह ताला है। क्योंकि अल्लाह ताला कमाल की तमाम सिफात का जामे है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की उस बात से खुश होता है कि वो कुछ खाए और अल्लाह ताला की हम्द करे और कुछ पिए तो अल्लाह ताला की हम्द करे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये हम्दुलिल्लाह ताला के नजदीक इस दी गई नेमत से ज्यादा अफजल है। नाज़रीन इकराम, आज एक अल्लाह वाले का बयान सुन रहा था, उसके बयान में एक बात अच्छी लगी, सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं, आपको भी अच्छी लगेगी। वो फरमा रहे थे कि रिज़्क़ के 4 दरवाजे हैं, पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है और चौथा
चौथा सारी दुनिया के लिए है। यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त वगैरह रिज्क के हासिल करने का सबसे पहला दरवाजा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिज्क अता फरमाता है। एहतमाम ये है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही उसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना रिज्क हासिल करने का दूसरा दरवाजा इस्तगफार है। जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है अल्लाह पाक उसे गैब से रिज्क अता फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि जो कसरत से इस्तगफार करता है अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमाते हैं, हर परेशानी में रास्ता देते हैं और ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाते हैं कि जहां से उसका गुमान भी ना हो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कसरत का मतलब यह है कि कम से कम 300 मरतबा, तो जो रोजाना 300 से ज्यादा मरतबा इस्तगफार करेगा इंशाअल्लाह उसे बेहतरीन रिज्क मिलेगा। रिज्क हासिल करने का तीसरा दरवाजा तकवा है। तकवा के मायने गुनाहों से बचना है। याद रहे कि मुसलमान के जिम्मे हर नेकी करना नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। इसका आसान तरीका यह है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के रिज्क अता फरमाएंगे। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को इसकी खिदमत पर मामूर फरमा देते हैं। रिज्क हासिल करने का चौथा दरवाजा जरिया माश इख्तियार करना है और ये दरवाजा सब के लिए है। कोई काफिर हो या मुस्लिम, बुतों को पूजने वाला हो या आतिश परस्त हो, अगर वो माश का कोई जरिया इख्तियार करेगा अल्लाह उसे रिज्क अता फरमाएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों की अक्सरियत ने पहले 3 दरवाजे भुला दिए और आखिरी दरवाजे को ही लाजमी समझ लिया, जबकि इन 3 दरवाजों से रिज्क हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ कोई मेरी बात से ये मतलब न ले कि मुलाजमत के कारोबार या माश कोई भी दूसरा जरिया हमने इख्तियार किया हुआ है उसे छोड़कर बैठ जाएं और काम न करें। काम जरूरी करें, लेकिन अगर हम चौथे दरवाजे के साथ साथ पहले 3 दरवाजे को भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें थोड़ी मेहनत से ही ज्यादा रिस्क मिलेगा। हमारी मुशक्कत कम हो जाएगी और हमारी कमाई गैर जरूरी जगहों पर नहीं लगेगी और हमारा माल जाया नहीं होगा। घर में रखी हुई मुर्गी को आप इसकी खुराक एक जगह बर्तन में रख कर दें तो वो कम वक्त और कम मुशक्कत में अपना पेट भर लेगी और खाना जाया भी नहीं होगा। अगर वही खुराक आप पूरे सहन में बिखेर दें तो उसे वही खुराक हासिल करने के लिए वक्त भी ज्यादा लगेगा और मुशक्कत भी करनी पड़ेगी और खाना जाया भी होगा। अब फैसला आप पर है कि आप किस दरवाजे को इख्तियार करते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किबला इशारीन के लोग जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उनका तमाम सामान जो खाने पीने का था खत्म हो चुका था। चुनाचा उन्होंने अपना एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि हमारे खाने पीने का कोई इंतजाम किया जाए। वो आदमी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आ रही थी जो कुरान पाक की उस आयत की तिलावत कर रहे थे। ये आयत सुनते ही उसके दिल में ख्याल आया, जब अल्लाह ताला ने हर एक के रिज़्क़ का जिम्मा लिया है तो फिर हम तो इंसान हैं, जानवरों से गए गुजरे नहीं, वो जरूर हमारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करेगा। वो वहीं से वापस आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं बताया। साथियों के पास पहुंचा तो सबको बुलंद आवाज से कहा, साथियों खुश हो जाओ, अल्लाह की मदद आने वाली है। वो समझे कि ये बंदा चूंकि रसूलुल्लाह के पास अर्ज करने गया था इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना भेजने का वादा कर लिया होगा, लिहाजा वो खुशी खुशी अपने कामों में लग गए और मुतमईन हो गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि 2 बंदे एक बड़ा थाल लेकर आए जो गोश्त और रोटियों से भरा हुआ था और 2 बंदे खाना देकर चले गए। सब ने शिकम सर होकर खूब खाया, लेकिन अब भी काफी सारा खाना बच गया था। उन्होंने सोचा कि ये बचा हुआ खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस भेज दें ताकि बवक्त जरूरत इस्तेमाल हो सके। 2 आदमी खाना लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भेजा हुआ खाना बहुत ज्यादा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फरमाया कि मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा था। एक बंदे ने कहा, या रसूलुल्लाह, हम बहुत भूखे थे, हमने भूख की हालत में आपकी तरफ अपना बंदा भेजा था कि हमें थोड़ा खाना इनायत फरमाएं। इतने में वो बंदा भी आया, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आया तो आप कुरान पाक की आयत पढ़ रहे थे, लिहाजा मैंने सोचा कि जो जात जानवरों के रिज़्क़ की जिम्मेदारी उठा रही है वो जात हमारी भी जिम्मेदार है, इसलिए मैं आपको कुछ बताए बगैर चला गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये रिज़्क़ मैंने नहीं बल्कि उस परवरदिगार ने भेजा था जो हर शय के रिज़्क़ का जिम्मेदार है। नाज़रीन, चिल्ला कशी करके खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी ज़ियारत करने का बेहतरीन तरीका ये कि तुम गरीबों के काम आया करो, बेकसों की मदद किया करो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरे किया करो, तो हम खुद तुमको अपनी ज़ियारत करवाया करेंगे। चूंकि दिन रात मेहनत में लगी रहती है और उसको
خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بہت آسان سا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ پھر آپ ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ آپ ترتیب اس طرح بنا لیں، 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانے والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسان لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورۃ کوثر لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ بدھ کے روز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر جیسے عالیشان محل کھڑا ہو۔ یاد رہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ اے اللہ اس بندے کے حالات درست فرما دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را 5 گانا نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق لازمی عطا فرمائے گا۔ بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے رزق کے مسائل ضرور آپ کے مسائل نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس تسبیح کو آپ کم از کم رجب کے ہر بدھ لگاتار کر لیں۔ یقین کریں 5 ہفتوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 ہفتوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف اس دن نماز ادا کرنی ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں، بلکہ اب آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا
اور توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے رب مہربان، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ دار اور دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما، اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔